रहीम। आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुबारक हो जो कल साइफ़र का केस का फ़ैसला हुआ और आज सुबह हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई को डीसील करने का जो हुक्म हुआ। ये दोनों वो फ़ैसले हैं जिसकी बुनियाद पर हम बजा तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे मुखालिफिन ने जिस तरह पीटीआई को टारगेट करने और इमरान खान को पाबंद सलासल रखने और उनके ख़िलाफ़ एक घटिया किस्म के एक नहीं बेशुमार मुकदमात बनाने की जो सीरीज़ हासिल की है, जो उसके अंदर उन्होंने अपना कमाल किया है, उन सब को जवाब अदालत की तरफ से मिल गया। और वो सर्टिफिकेट था अदालत की तरफ से जिसको हम ये समझते हैं कि जिसने इस मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया इमरान खान, उसको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दिया। और ये मुकदमा, ये चालान, ये चार्जशीट पूरी कौम की ख़िलाफ़ थी, इसलिए कि तारीख़ इस बात को याद रखती कि आपने एक ऐसे हीरो और लीडर के ख़िलाफ़ वो मुकदमा बनाया और वो इल्ज़ाम लगाया जो इल्ज़ाम ये था कि आपने अपने मुल्क की सलामती का दिफा क्यों किया। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद हामिद अली शाह साहब ने अदालत में आके एडमिट किया कि जनाब उस साइफ़र के अंदर दोस्तों बातें ना करें, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है जी। मैं हामिद अली शाह साहब ने पिछले हफ्ते आके इस बात को एडमिट किया कोर्ट के अंदर कि जनाब उस साइफ़र के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो लिहाजा वो जो इमरान खान ने सच बोला था कि इस मुल्क के सलामती और ख़ुद मुख्तारी के मामलात में इंटरफेरेंस और बेजा मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोसिक्यूटर ने आकर के सर्टिफाई किया। लिहाजा अदालत ने वो सर्टिफाई कर दिया कि पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इसलिए कि वरना ताहयात जब तक ये मुकदमा रहता तो पाकिस्तान में एक बात पूरी दुनिया में मैसेज जाता कि कैसी पाकिस्तानी कौम है कि जिसके हीरो, जिसने उनका दिफा किया, उसको इन्होंने मुजरिम कर दिया, और जिन्होंने उसको कहा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जिसने अपने आप को भिखारी तस्लीम किया, उसको इन्होंने अपना हुक्मरान बना दिया। शहबाज शरीफ ने गुलामी का तौक अपने गले में डाल के इक़्तिदार हासिल करके, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और ये ग़ुलामी का तौक़ लेने के बाद, इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो बेइज्जत भी हुए हैं और डिसरिस्पेक्ट भी अल्लाह ने उनके खाते में डाली है। दूसरा केस, आज इमरान खान के लिए कोई मुकदमा ऐसा बाकी नहीं है जिसमें उनको बरीयत ना हो चुकी हो या उसमें बेल ना हो चुकी हो, सिवाय इद्दत केस के। और मैं समझता हूँ कि हमारा दुश्मन इतना कमज़र्फ और घटिया है जो इद्दत जैसे थर्ड क्लास मुकदमात बनाता है और मियाँ बीवी के एक मुक़द्दस रिश्ते के अंदर वो दरार डालने की कोशिश करता है कि जिस केस को हम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। यानी इस कमज़र्फ और घटिया दुश्मनों से ऐसी ही तवक्को रखी जा सकती है जो उन्होंने मुकदमात बनाए हैं। और उसके बाद जिस तरह हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को रात की तारीकी में जिस तरह डिमोलिश किया और रात की तारीकी में जिस तरह सील किया, वो ये समझते थे कि हम पाबंद हो चुके हैं सिर्फ एक कमरे के या एक मकान के। एक मिनट, सॉरी भाई, मैं हट एक मिनट। वो ये समझते थे कि एक मकान या एक सेक्रेटेरिएट जो कि बना हुआ है एक ऑफिस के अंदर, हम उसके पाबंद हैं ताकि हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इधर से सुप्रीम कोर्ट में
یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرو سیٹس کے متعلق۔ اب ریزرو سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی؟ ہم سے بلے کا نشان چھینا، ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا، ان کو انڈر گراؤنڈ کیا، ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے، چار دیواری کی پامالی کی۔ اس سب کچھ کے باوجود جب ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا۔ اس کے باوجود جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کمظرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریونیو کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے تھے۔ نہ یہ خیرات تھی، نہ یہ گفٹ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا۔ آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایم این ایز کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ بھائی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، تو اس کے اوپر تو پرچہ بنتا ہے۔ وہ یہاں پہنچ گئے کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ، ہمیں فارم 45 نہ دینا پڑے، ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے، لہٰذا یہ بدل دو، ٹربونل ہی بدل دو۔ اور اس کے لیے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریکی میں آرڈیننس جاری کر دیا۔ ہم انشاءاللہ بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سرخرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ شکریہ۔